आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुल्लीडी में फाइनेंस कंपनी में 14 लाख की लूट से सनसनी, मामला संदिग्ध। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरा, लूट की सत्यता की जांच में जुटी पुलिस, जल्द मामले के खुलासे का किया दावा। टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2023 का तीसरा संस्करण शुरू। भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में लगभग 265 एथलीट लेंगे हिस्सा। 4 दिनों तक चलने वाले क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का समापन 5 फरवरी को। नदी में नहाने के दौरान युवा युवक तलाश जारी, स्वर्ण रेखा बरनी घाट के पास हुई हृदय विदारक घटना। मौके पर मौजूद साथियों ने किया था बचाने का प्रयास। गोताखोरों की मदद से डूबे युवक की नदी में तलाश जारी। आइए बात करते हैं उलीटी में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी में हुए 14 लाख रुपए लूट की। जमशेदपुर के उलीटी ओपी क्षेत्र में NH33 पर उमा हॉस्पिटल के पीछे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी में 14 लाख रुपए की लूट की घटना के बाद सनसनी फैल गई। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी के कार्यालय के सामने अफरा तफरी देखकर पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अपराधियों के भागने के बाद लूट की खबर सुर्खियों में आ गई। फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी के कर्मचारी विक्रम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वे बीती रात लगभग 10:30 पर अपने ऑफिस में काम निपटा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने दरवाजा खुलवाया। इस पर विक्रम ने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही 4-5 बदमाश अंदर घुसे, तमंचे की नोक पर काउंटर पर रखे 14 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। उलीडी थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्दी ही घटना की तह तक पुलिस पहुंच जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना को सत्य मानकर उसकी जांच में जुटी है। अभी तक की पुलिसिया जांच में लूट को लेकर कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। इलाके के लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है ताकि घटनाक्रम का पता चल सके। मेरे पास लिटरली सही में कोई नॉलेज नहीं है। जो हुआ है अभी उसका तो सब जांच चल ही रहा है, सर लोग बताएंगे आगे क्या है नहीं है। केस यही है कि शाम में अब काम चल रहा था ब्रांच पे और उसी ड्यूरेशन में एक लड़का को लोग 5 लोग शायद संदिग्ध था, वो लोग गन पॉइंट पर लेकर के ब्रांच में घुसा और लूट किया है। शाम का ही घटना है, शाम में हुआ है। सर लोग ही बताएं, हम लोग को भी सर लोग से इंफॉर्मेशन मिला है ये सब चीज़ का। ये अभी क्लियर नहीं है, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सर लोग बताएंगे। अभी पेपर वर्क चल रहा है उस पर। अभी तो ऐसा कोई नहीं है, ब्रांच के लोग ही हैं जो लोग अपना ब्रांच पे यहाँ पर कितना लोग है हमको नहीं मालूम, क्योंकि ब्रांच मेरे अंडर में नहीं है डायरेक्टली। ब्रांच का तो ऑलमोस्ट सब स्टाफ है यहाँ पर, अपना वो लोग अपनी जो जानकारी है जो हुआ है घटना उसको बता रहा है। NH33 पे भारत फाइनेंस इंक्लूसिव लिमिटेड की कंपनी, वहीं से एक सूचना गई कि 12 से 13 लाख रुपए जो 5 हथियार लेके आए थे, वो लोग लेके गए। इस चीज़ की सूचना हुई थी, जिसमें हम लोग अभी उसमें गए थे और उसमें अभी हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। वो अपना करीबन 10 बजे आसपास लोग जैसे लोग बता रहे हैं। आइए बात करते हैं JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुए टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2023 के तीसरे संस्करण की। टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2023 का तीसरा संस्करण आज JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया। टाटा स्टील फाउंडेशन और जमशेदपुर कंटिन्यूअस एनलिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का समापन 5 फरवरी को होगा। टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2023 के तीसरे संस्करण में मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव मंगल, वाइस प्रेसिडेंट सेफ्टी हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी टाटा स्टील ने उद्घाटन समारोह में शिरकत की, जबकि TSAF की मेंटोर पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल विशिष्ट अतिथि थी। दोनों ने एथलीटों को खेल भावना और उत्साह दिखाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुकुल विनायक चौधरी, चीफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर और हेमंत गुप्ता, हेड एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स भी उपस्थित थे। देश के 16 राज्यों के विभिन्न आयु वर्गों के लड़के और लड़कियों की श्रेणी में 265 से अधिक एथलीट इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप में लीड क्लाइंबिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग, टॉप रोप और स्पीड रिले आदि जैसे खेल आयोजित किए जाते हैं। मैं पुणे से हूँ, जजिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे। ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पे जजिंग के लिए। यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है वो टाटा स्टील स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 3rd एडिशन चल रहा है। यहाँ पे भारत भर से 260 बच्चे खेलने के लिए आए हैं। A, B, C, D और
कैटेगरी ओपन, मेल एंड फीमेल ऐसी हो रही है। अभी जो कॉम्पिटिशन्स आज जो चल रहे हैं 3 तारीख के, वो है स्पीड क्वालिफिकेशन, यूथ ए बॉयज़ और किड्स मतलब अंडर 10 कंपटीशन, यूथ डी बॉयज़ मतलब 10 और 11 साल के बच्चों का, और इस साइड जो चल रहा है वो लड़कियों का कंपटीशन है, लीड क्वालिफिकेशन। ये कंपटीशन 5 तारीख तक चलेगा, तो ज़रूर देखिएगा और आप यहाँ देखने के लिए भी आइएगा। आइए बात करते हैं नहाने के क्रम में स्वर्ण रेखा नदी में डूबे युवक की। जमशेदपुर के सीताराम लीला थाना अंतर्गत स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के पास स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान 24 वर्षीय विक्रम बाउरी डूब गया। साथ में नहा रहे साथियों ने विक्रम बाउरी को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह नदी की धार के साथ गहरे पानी में समा गया। गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। नहाने के दौरान युवक के डूबने की खबर आसपास के इलाके में जंगल में आग की तरफ फैल गई। नदी के किनारे घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से गोताखोरों से सहयोग लिया जा रहा है। गोताखोरों की मदद से उसके डूबने वाले स्थान और उसके आसपास नदी में विक्रम की तलाश जारी है, लेकिन कठिन प्रयास के बावजूद उसे खोजा नहीं जा सका है। विक्रम भुइयाडीह लकड़ी टाल का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार वह शुक्रवार की सुबह अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया। साथियों ने बताया कि विक्रम को तैरना नहीं आता था। उन्होंने विक्रम को गहरे पानी में भी जाने से मना किया था, लेकिन वह गहरे पानी में नहाने चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंतिम समाचार मिलने तक डूबे युवक की तलाश जारी थी। क्या घटना हुआ, कैसे हुआ ये बताओ। सर हम तो नहा रहे थे, है ना, उसको हम बोले कि यहाँ पे सामने नाला हम में नहा रहे हैं, तो वो बोला नहीं हम थोड़ा आगे नहाएंगे। तो मैं ठीक है नहा लो। तो फिर वो उधर से आगे से गया, नहाया, बीच में आते आते वो बीच में गायब हो गया। उसके बाद मिला नहीं। बस क्या नाम था उसका? छोटू। छोटू घर का नाम? ऐसे छोटू घर का नाम भी छोटू है, छोटू बागटी। और क्या करता था छोटू? लकड़ियाल में काम करता था। कहाँ का रहने वाला है? ठीक है, मतलब बचाने का भी तुम लोग प्रयास किया? प्रयास किया, हम दौड़ के गया था, लेकिन क्या बोलेगा इतना गहराई कि हम भी डूब जाता, हमको तैरने आता नहीं। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है। उसका नाम क्या है पूरा? विक्रम भक्ति है, लेकिन हम लोग घर में सब छोटू बोलते हैं, दोस्त यार भी छोटू बोलते हैं सब। क्या उम्र होगा विक्रम का? ना होगा वही, उम्र तो नहीं बता सकते हैं, वही 25-26 कम से कम होगा उम्र। क्या मेरे से बड़ा है, 2-3 साल की। दोस्त है तुम्हारा? हाँ। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सिंपल प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सिंपल प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो नो ये तो लेदर टच है। या सिंपल प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, श्री लेदर्स। आइए बात करते हैं आज 11वें दिन भी जारी सहियाओं की हड़ताल की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चिपसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहियाओं की हड़ताल आज 11वें दिन भी जारी रही। जानकारी हो कि सहियाएं अपनी बकाया राशि के भुगतान की मांग के साथ साथ मानदेय में वृद्धि और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को सहियाओं की मांग के समर्थन में जिला पार्षद कविता परमार और मुखिया संघ के अध्यक्ष पाल्टन मुर्मू भी उतर आए।
सहियाओं के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंची कविता परमार ने कहा कि 11 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी सहियाओं के समर्थन में वे आई हैं। दरअसल सहियाओं ने कोरोना काल में उन दिनों अपनी सेवाएं दी जब अपने लोग भी कोरोना पीड़ित को हाथ लगाना नहीं चाहते थे। ऐसे में कोरोना काल की ड्यूटी का भुगतान आज तक इन सहियाओं को नहीं किया गया। मात्र 2000 रुपए उन्हें मासिक मानदेय के रूप में दिया जाता है, जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। कविता परमार और मुखिया संघ के अध्यक्ष पाल्टन मुर्मू ने कहा कि सहियाओं की मांग जायज है, सरकार को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को समाधान करने की जरूरत है। आज मैं स्वास्थ्य सहिया संघ के द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल इन लोग किए हैं, मैं आज इनके समर्थन में आज इस धरना स्थल पर आई हूँ। पहले से भी इन लोगों के साथ मेरी बात हुई थी। कोरोना काल का भी इन लोगों का पैसा नहीं दिया गया था, जिस समय लोग अपने को नहीं छूते थे, उस समय ये बहनें दूसरे की सेवा करती थी और उस मानदेय का भी भुगतान नहीं किया गया है अभी तक। ये बहुत ही शोचनीय बात है। और उसके बाद जैसा कि आपको जानकारी है, सिर्फ 2000 रुपये इन लोगों को मानदेय के रूप में दिया जाता है, जो 65-67 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से है। दैनिक मजदूरी का भी 20% ये भाग होता है। तो सरकार को इस पे गंभीर होकर के जल्द से जल्द इनका समाधान करना चाहिए, इनके मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये घर छोड़कर, परिवार छोड़कर लोगों की सेवा के लिए हैं। तो इनकी भावनाओं को समझते हुए, उसका आदर करते हुए जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरी कीजिए। सहिया संघ की ओर से 23 तारीख से जो है हमारे सहिया बहना जो है कलमबंद हड़ताल पे है और इनकी जो मांग है आज उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। इनका जो जायज़ मांग है, जिस तरह से इन लोग बताया कि इनको 2000 रुपया नहीं मिलना चाहिए, 18,000 रुपया मिलना चाहिए और उसके बाद जो है इनको पेंशन का लाभ भी मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए इनके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो उनको बीमा होना चाहिए। अगर मृत्यु होती है तो उनको 50 लाख रुपया का सरकार लाभ इनको परिवार को दिया जाए। इस तरह से बहुत सारी इनकी मांग है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से राज्य के जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी काफ़ी संवेदनशील है। इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि पारा टीचर के साथ जो अन्याय हो रही थी उनको भी स्थायी करने का काम किया और आंगनबाड़ी सेविका को भी सम्मानजनक मानदेय देने का काम किया। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री जरूर इस दिशा में संज्ञान ले और इनके जो भी जायज़ मांग है इनको जरूर पूरा करे, क्योंकि सहिया सती के हड़ताल के कारण जो है हमारे पंचायत में कार्य ठप पड़ा हुआ है। हम लोग भी चाहते हैं कि इनकी सेवा जो है दिन रात जिस तरह से करते आ रहे उसी तरह उनका बरकरार रहे और जो भी सहिया इनको शहरी या ग्रामीण के जो भी सहिया को हटाया गया है इनको तत्काल पुनः बहाली किया जाए। और हम लोग जमशेदपुर मुखिया संघ की तरफ से आए हैं। पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला मुखिया संघ के मैं अध्यक्ष हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिला मुखिया संघ की तरफ से हम लोग का पूरा समर्थन है और समर्थन रहेगा। आगे अगर इस दिशा में अगर माननीय मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से बात करने का मौका मिले तो जरूर इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर रहेंगे। सर, हम लोग आज हड़ताल का 11वां दिन है। अभी तक हम लोग से कोई सूझबूझ लेने नहीं आया है। कब तक हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग को ये भी नहीं मालूम है। कोई अभी संतोषजनक किसी ने अब हमसे आके बात नहीं किया। हम लोग की मुख्य मांग है, हम लोग को फिक्स मानदेय 18,000 रुपया किया जाए और हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और हम लोग को जो भी स्वास्थ्य में बीमा दिया जाए, यही सब है। आइए बात करते हैं 2 दिनों से लापता बच्ची की खरकई नदी से शव बरामदगी की। 2 दिनों पहले घर से नहाने निकली 11 वर्षीय शांति बंसिंह का शव बागबेड़ा थाना अंतर्गत खरकई नदी के पत्थर घाट से बरामद किया गया है। बागबेड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बाजार टोला निवासी 11 वर्षीय शांति बंसिंह बुधवार दोपहर के वक्त घर से बाहर निकली और फिर लौट कर नहीं आई। परिजनों ने काफी खोजबीन की पर बच्ची का कहीं पता नहीं चल पाया। थक हार कर गुरुवार को परिजनों ने बागबेड़ा थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर शुक्रवार सुबह बागबेड़ा थाना अंतर्गत खरकाई नदी के पत्थर घाट पर स्थानीय लोगों ने बच्ची का शव तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना बागबेड़ा पुलिस को दी। बागबेड़ा थाना की पुलिस पत्थर घाट पहुंची और मृत बच्ची की पहचान 11 वर्षीय बाजार टोला निवासी शांति बंसिंह के रूप में की। वही मामले की जांच करने एएसपी लॉ एंड ऑर्डर नदी घाट पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बच्ची के परिजन ने बताया कि बच्ची 2 दिनों से लापता थी। आज उसका शव नदी से बरामद किया गया है। परिजनों ने बताया कि मृतका मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। शांति बंसिंह नाम की 11 साल की जो है एक लड़की है, वो खरकई नदी में जो है पत्थर घाट पे जो है उसका डेड बॉडी मिला है तैरता हुआ।
परिजनों से पूछताछ पर बताते हैं कि वो मिर्गी बीमारी से ग्रसित थी और संभावना ऐसे व्यक्त की जा रही है कि जो है नहाने के क्रम में डूबने से उसकी मौत हुई, छानबीन की जा रही है। जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी के झा ने बताया कि पत्थर घाट से 11 वर्षीय शांति बंसिंग का तैरता हुआ शव बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतिका मिर्गी की बीमारी से ग्रसित थी, नहाने के क्रम में दौरा पड़ा होगा और वह नदी में डूब गई। नदी तो नहाने आई थी, किसी समय से नहीं मिल रही थी। 2 बजने में 5 मिनट था उस समय, नहीं परसों को मिले नहीं रही थी, नदी नहाने आई थी और आज तो यहीं से मिला तब जब शांति बंसिंग बाजार पर ना पढ़ती थी, लेकिन वो उसका ये मतलब मिर्गी वाला बीमारी है ना सर, तो इसीलिए उसको स्कूल भी नहीं जाती है, घर में रहती है। आइए बात करते हैं बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम बंद होने के विरोध में 1 दिवसीय धरना उपवास की। बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य लंबे समय से बंद है। इसके चालू नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने बागबेड़ा सिद्धू कानू मैदान में 1 दिवसीय उपवास कर विभाग से जल्द इस कार्य को शुरू करने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना चालू करो, बागबेड़ा जलापूर्ति योजना चालू करो। बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की नींव 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी, जहां 3 वर्ष योजना के तहत कार्य हुए और 3 वर्षों के बाद निर्माण कार्य अधर में लटक गया। पंचायत प्रतिनिधियों और क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन का रूप अख्तियार किया और सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया, पर निष्कर्ष शून्य है। पूर्व की कार्यपालक एजेंसी ILFS को 237 करोड़ की योजना में 211 करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका था। बावजूद इसके एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया गया, जिसे सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। पुनः इस कार्य को नई एजेंसी को दिया गया, जिसके लिए 57 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है। बावजूद इसके कार्य अधर में लटका है। इसके विरोध में बागबेड़ा सिद्धू कानू मैदान में स्थानीय लोगों द्वारा 1 दिवसीय उपवास के साथ धरना दिया गया, ताकि विभाग के साथ साथ सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। धरना और उपवास कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने कहा कि 3 लाख की आबादी इस योजना के नहीं शुरू होने से प्रभावित है। आने वाला मौसम गर्मी का है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। पिछले 2 वर्षों से बंद है और हमारा जो यह योजना 2015 में इसकी शिलान्यास रखी गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा ये कहा गया था कि 3 साल में हम लोगों को पाइपलाइन से पानी पिला देंगे, लेकिन आज 2018 नहीं बल्कि 2023 है। इसके बाद भी इस जलापूर्ति योजना से काम शुरू नहीं हुआ है। पुराने एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, नई एजेंसी नियुक्त की गई सरकार के द्वारा, 57 करोड़ रुपया भी आवंटित की गई, लेकिन अभी तक जो हमारा रो वाटर पार करने के लिए बड़ौदा घाट में ब्रिज बनना है, जिसमें 11 पिलर का निर्माण होना है, यदि यह काम जल्दी नहीं शुरू किया गया तो फिर बारिश के चलते नदी भर जाएगा, पिलर का निर्माण नहीं हो पाएगा, फिर हमारा यह योजना का काम 1 साल तक रुक जाएगा। आज हम लोग 1 दिवसीय उपवास के माध्यम से जिला प्रशासन से और पेयजल स्वच्छता विभाग से ये मांग करते हैं कि हमारा बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम जल्द से जल्द अविलंब शुरू किया जाए, ताकि हमारा ब्रिज का पिलर का निर्माण हो सके और 2023 में लोगों को पानी मिल सके। हमारा काम यदि जल्द चालू नहीं होगा तो यह काम लटक जाएगा, फिर 1 साल डिले हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये मांग आज उपवास के माध्यम से कर रहे हैं और हमारी मांगे नहीं मानी गई, आने वाले दिन में हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन करने का काम करेंगे, लेकिन इस योजना के काम को शुरू करा के ही करेंगे। आइए बात करते हैं नीमटी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हुई चोरी की। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के नीमटी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय उड़िया में अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय के कार्यालय का दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गुरुवार को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा इसकी लिखित सूचना नीमटी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय के कार्यालय का दरवाजा तोड़कर उसमें रखा जेरोक्स मशीन, शिक्षक उपस्थिति के डिवाइस, विज्ञान किट्स, गणित किट्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल नेट, कार्यालय दस्तावेज आदि करीब 30,000 रुपए मूल्य के सामानों की चोरी कर ली है। गुरुवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक जब विद्यालय पहुंचे तो देखा कि कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया गया है।
कार्यालय की अलमारी का लॉकर टूटा है और अलमारी में रखा सभी सामान गायब है। बाद में शिक्षकों द्वारा स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान व स्कूल प्रबंधन समिति को इसकी सूचना दी गई। इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक अनादि कुमार महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात अपराधियों ने विद्यालय के कार्यालय का दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आज दिनांक 2023 को उत्क्रम विद्यालय किशोर ओडिया के किवाड़ तोड़कर विद्यालय आवश्यक सामग्री का चोरी किया गया, जिसमें जेरॉक्स मशीन, शिक्षक उपस्थिति डिवाइस, विज्ञान किट्स, गणित किट्स, खेलकूद का सामान, लगभग 30,000 का सामान चोरी किया गया और जो कि विज्ञान किट्स, गणित किट्स विभाग से प्राप्त था, वो सब भी चोरी किया गया। इस विद्यालय खोलने के बाद हम लोग पहुंचने के बाद देखें कि किवाड़ तोड़ा हुआ है, तो मुखिया को जानकारी दिया गया, ग्राम प्रधान को, उसके बाद थाना प्रभारी को फ़ोन किया गया, फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया गया। थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल भेजे गए, जो कि उन लोग जाँच उच किए। उसके बाद थाना प्रभारी विद्यालय में एक परिवार रहता है जो कि विस्थापित है, कुकरू प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आदेश अनुसार विद्यालय भवन उनको उपलब्ध कराया गया था, जो कि अभी तक उसी में रह रहा है, तो उनको थाना प्रभारी द्वारा बुलाया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।